नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास खबर। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे चंद्रशेखर रावण बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। कानपुर नगर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण शनिवार को कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप भी लगाए। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है और लगातार परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह सरकार केवल 5 किलो राशन देकर जनता को बेवकूफ बना रही है। अब लोगों ने तय करना होगा कि उन्हें फ्री का राशन चाहिए या फिर बेहतर शिक्षा और रोजगार। कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच हुए हालिया विवाद की प्रतिक्रिया देते हुए रावण ने कहा कि अंततः सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। चंद्रशेखर रावण ने बताया कि यह उनका 7वां मंडलीय सम्मेलन है। उन्होंने कहा कि हमारा यह अभियान सहारनपुर से शुरू हुआ था और कुल 18 मंडलीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों का उद्देश्य है कि शिक्षा, रोजगार, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर जो डाका पड़ रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रावण ने जातिगत जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस वर्ग के पास क्या संसाधन है और विकास की दिशा किसे मिल रही है। उन्होंने ये भी घोषणा किया कि उनकी पार्टी पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि जब उनसे पीएचडी छात्रा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जो कहना होगा वो कोर्ट में कहा जाएगा। इस दौरान चंद्रशेखर रावण के तेवर साफ तौर पर आक्रामक नजर आए और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आने वाले चुनावों में भाजपा को चुनौती देने के लिए तैयार है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन हम लोग करेंगे और प्रबुद्ध जन की परिभाषा बताता हूं कि पहले जन ये कहते थे कि देश में एक ही जाति प्रबुद्ध है, एक ही समाज प्रबुद्ध है। जब वो इस बात को कहते थे तो वो मनु की उस बात को मजबूत करते थे जो बात ये कहती है कि कोई पैदा होते नीच हो जाता है, छोटा हो जाता है, कोई पैदा होते ऊंचा हो जाता है, पैदा होते महान हो जाता है। ये मनु के जो सिद्धांत है, मनु के जो विचार है, हमारे महान पुरुषों ने इनके खिलाफ क्रांति करने का काम किया और इन विचारों के खिलाफ जो सत्य विचार है उस